हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चेतन अग्रवाल और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के सामने बहुत ही महान व्यक्ति को लेकर आया हूँ जो एफिलिएट मार्केटिंग के राजा कहलाते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। आप सब लोग जानकर बहुत ज्यादा खुश होंगे कि आज हमारे साथ मिस्टर तौहीद अहमद मौजूद है। तौहीद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वेलकम। पहले तो भाई बहुत 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 धन्यवाद आपको। बहुत दिन से मैं आपका टाइम ले रहा हूँ एंड और इंटरव्यू के लिए नहीं आ पा रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी कहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत 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 महान नहीं हूँ। मैं जस्ट एक छोटा सा एफिलिएट मार्केटर हूँ और कुछ लोगों को ऑनलाइन में सिखा रहा हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन से अपना बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं। ओके, सो फॉर दैट थैंक यू सो मच एंड यस, लेट्स डू इट समथिंग फॉर समवन और एवरीवन। एब्सोल्युटली। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, सर बहुत अच्छा कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। कुछ छोटे से नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ही बढ़िया कर रहे हैं। एंड मैं खुद सर से सीखता रहता हूँ, बीच बीच में सर से मैं ट्रेनिंग्स लेता रहता हूँ और सर बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रेन भी करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो बहुत ही ज्यादा आपको इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। तो सर, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया हमारी ऑडियंस के सामने, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं एंड क्या क्या आप अभी कर रहे हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, सो इस समय जो जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूँ, जैसे कि चेतन ने कहा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, तो सबसे जो मेन चीज है मेरी जो अभी मैं कर रहा हूँ वो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ कि वो कैसे ऑनलाइन से, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से नहीं, कैसे ऑनलाइन से पैसे जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज यू नो कि लास्ट ईयर से जो सिचुएशन है हमारी कंट्री में, और आप बोलो कि इंटरनेशनली जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते, राइट। आप घर में लॉक हो, ठीक है। तो पूरा जो एक मतलब पॉपुलेशन बोले या पूरा ये जनरेशन बोलो, वो ऑनलाइन की तरफ आ रहा है, ठीक। अब धीरे धीरे चीजें ऑफलाइन डिस्कनेक्ट हो रही हैं और लोग ऑनलाइन में कनेक्टेड होते जा रहे हैं। जैसे कि आप लास्ट ईयर से देखोगे कि बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि जूम क्या है, राइट। एकदम बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जूम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि जूम क्या होता है, राइट। बट हम जो मार्केटर्स हैं, हम जो मतलब एंटरप्रेन्योर्स बोल लो या जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, उनको ये चीज पता है कि भाई जूम एक वीडियो कॉल करने का एक ऐप है जिससे आप वीडियो कॉल कर सकते हो। बट अभी के समय में ये जो लास्ट ईयर छोड़ दो और आज पूछो लोगों से कि जूम क्या है, तो बच्चा आपको बता देगा भाई मेरा उस पर ऑनलाइन क्लास चलता है, राइट। बच्चा बता देगा। तो इससे एक चीज आपको समझ में आ रही है कि भाई सारे लोग ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। ओके, फिर जो लास्ट ईयर हम लोग इम्पैक्ट देखे वो अब इस साल उससे दोगुना इम्पैक्ट देख चुके हैं, राइट। इस साल इवन जो आपके 10th के एग्जाम्स है वो भी कैंसिल हो चुके हैं, राइट। तो ये जो आगे आएंगे वो कैसे स्टार्ट होंगे, वो सारी चीजें ऑनलाइन में होने वाली है, ऑनलाइन में लोग काम करने वाले हैं। तो सारी चीजें ऑनलाइन की तरफ आ रही हैं। आपको पता होगा वेदांतु, बायजूस, ये जितने भी एप्स हैं जो ऑनलाइन लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो काफी ज्यादा तेजी से आगे ग्रो हो रहे हैं, राइट। तो क्यों ग्रो हो रहे हैं? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ रही है ऑनलाइन के बारे में कि भाई ऑनलाइन से बहुत सारा कुछ किया जा सकता है, सारी चीजें ऑनलाइन में आ रही हैं, ऑनलाइन ही फ्यूचर है, ऑल द थिंग्स, राइट। सो वैसे ही हम लोगों ने ऑनलाइन का जो स्टार्ट किया था, ऑनलाइन पे अर्निंग करना, ऑनलाइन से बिजनेस बिल्ड करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों का बिजनेस बिल्ड कराना, ये हम लोगों ने 4-5 साल पहले स्टार्ट कर दिया था, राइट। क्योंकि हमें लगता है कि हमने वहीं पर फ्यूचर देख लिया था और कुछ लोग अभी देख रहे हैं। ओके, जस्ट जोकिंग। तो हम लोगों ने उस समय ही स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो वही चीज अभी मैं करता हूँ कि मैं लोगों को गाइड करता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपको पता ही होगा मेरा जो हैंडल है इंस्टाग्राम का तौहीद अहमद ऑफिशियल करके, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर आप अगर हाईलाइट्स चेक करोगे तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफी अच्छा ऑनलाइन में कर रहे हैं, हजारों रुपए, इवन लाखों रुपए कमा रहे हैं ऑनलाइन, राइट। तो मेरा जो फर्स्ट मोटिव है वो यही है कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ऑनलाइन, जस्ट नॉट फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। और भी बहुत सारी अलग अलग वेज हैं, बहुत अलग अलग चीजों से मैं गाइड कर रहा हूँ विथ माई कॉन्टेंट, विथ माई यूट्यूब चैनल, विथ माई कोर्सेज एंड ऑल। एंड जो सेकंड चीज है कि मेरी एक एजेंसी है जिसमें मैं अलग अलग क्लाइंट्स की हेल्प करता हूँ कि उनका जो ऑफलाइन बिजनेस है उसको ऑनलाइन में कैसे ग्रो कर सकते हैं, किसी का पर्सनल ब्रांड कैसे ग्रो कर सकते हैं, उनकी हेल्प करता हूँ। एंड थर्ड जो चीज है, मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस समय। एंड यही कुछ चीजें हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ। एंड फिर से रिपीट करूंगा, जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो
वो यही है, और वही मेरा विजन भी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंडिया में हेल्प कर सकूं कि वो कैसे राइट वे में। देखो हर चीज में मैं, आप अगर मेरे और भी इंटरव्यूज देखोगे, मैंने काफी सारे इंटरव्यूज दे रखे हैं, या अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाओगे वहां पर भी देखोगे, तो मैंने हमेशा एक चीज कही है और बहुत ज्यादा ये चीज का यूज करता हूँ, द राइट थिंग, राइट थिंग, राइट थिंग। आपको बहुत ज्यादा मिलेगा कि हर वीडियो में बोलूंगा द राइट थिंग, राइट थिंग, बिकॉज आई नो there are a lot of people, there are a lot of so called gurus जिनको कहते हैं, राइट, वो बैठे हुए हैं, वो लोगों को बता रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, बट वो लोग वह चीज को यूज ही नहीं करते हैं जो चीज वो बता रहे हैं, राइट। तो उस चीज से मैं बहुत ज्यादा जलता हूँ और वो चीज मुझे बहुत मतलब हेट करता हूँ उस चीज से, इस टाइप कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं, तो वो चीज मुझे पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज करना स्टार्ट किया, द राइट मेथड, द राइट वे, द राइट पर्सन, द राइट वे ऑफ डूइंग समथिंग, राइट। तो वो चीज मेरा मेन रहता है मेरे कोर्सेज में, मेरे वीडियोस, मेरे कंटेंट में, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं पर भी हो, आपको राइट वे मिलेगा। चाहे आप उसमें मुझे गाली दो, चाहे आप मुझे डिसलाइक करो, आई डोंट केयर, जस्ट आई वांट टू डू समथिंग राइट इन द राइट मार्केट, राइट। वंडरफुल ब्रदर, वंडरफुल। आपने एकदम सही बात कहा है कि आजकल मार्केट में इतने सारे कोर्सेज आ चुके हैं, हर कोई अपना कोर्स लॉन्च कर लिया है आज की डेट में, तो हर जगह आपको राइट चीजें नहीं मिलेंगी। कहीं पे सो कॉल्ड गुरुज भी हैं जो अपने आप को गुरु कहते हैं, बट असलियत में लोग, हम जानते हैं कि क्या है वो। तो आपकी बात एकदम सही है, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। एंड अभी आपने बोला कि आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, कि आप अभी इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं, एजेंसी भी रन कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीजों को आप एक साथ कैसे हैंडल कर लेते हैं? मतलब बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे आप इतनी सारी चीजों को एक साथ में हैंडल कर लेते हैं? एक्चुअली चेतन, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही टाइम पे आपने ये क्वेश्चन किया है, बिकॉज मुझे लगता है ये एक बहुत ही पीक टाइम है कि लोग ऑनलाइन से जुड़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन में काम करना चाह रहे हैं और ऑनलाइन की चीजों के बारे में जानते जा रहे हैं, राइट। तो ये एक पीक टाइम है, एक पीक एरा है, जिसमें आई थिंक इंटरनेशनली नहीं बोलूंगा, बट इंडिया में तो ऐसा है कि इंडिया के लोग अभी ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि ऑनलाइन में आते ही वो करोड़पति बन जाएंगे या ऑनलाइन में आते ही वो लखपति बन जाएंगे, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ ऑफ योर माइंड, राइट, कि आप ऑनलाइन में आते ही करोड़पति बन जाओगे और लखपति बन जाओगे। और आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं यूट्यूब पे जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, राइट। हाँ, वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, इट इज ट्रू, बट वो एक दिन में नहीं हुआ है, राइट। उसके पीछे सालों की मेहनत है, प्रिपरेशन वो करते हुए आ रहे हैं, एंड देन वो पैसे अर्न कर रहे हैं, राइट। मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूं कि एक कंपनी है, उसे 10 साल में या 20 साल में 1000 करोड़ का रेवेन्यू करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है वो कंपनी पहले 10 साल में 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर ले, या नेक्स्ट 15 ईयर्स में 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर ले, राइट। हो सकता है वो कंपनी अपने 20वें साल में 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर ले, राइट। अगर इसका मैं सीधा एक एग्जांपल दूं तो अमेजॉन ने 20 साल में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन के दिखाया, राइट। तो वो लास्ट 18 या 17 ईयर में बोलो वो कहीं भी नहीं थी, दिखती भी नहीं थी, राइट। बस लोगों को पता था कि ऑनलाइन से भाई सामान आता है, थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस थी लोगों को, राइट। बट वो जब अपने 20वें साल में आई, उसने सट से एक जर्क लगाया और बहुत बड़ा पंप आया कि वो जो जेफ बेजोस के फाउंडर हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, राइट। तो ऐसे ही जितने भी लोग ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, जिसको भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, व्हाटएवर कह लो, वो लोगों की बहुत पुरानी मेहनत है, बहुत लंबी मेहनत है, बहुत लंबा सफर वहां से वो तय करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे मेरा भी 4 साल हो गया वो ऑलमोस्ट, राइट। तो मैं 4 साल से मेहनत करते हुए आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास 2.5 साल तक कुछ रेवेन्यू ही नहीं था, राइट। एंड मैं जस्ट एक कॉलेज से पास आउट था, प्रेशर बहुत ज्यादा था और रेवेन्यू कुछ भी नहीं था, राइट। मतलब ना के ही बराबर था। तो अब जितने भी लोग आएंगे ऑनलाइन में, वो मुझे देखेंगे या किसी को भी देखेंगे, चाहे चेतन को ही देखेंगे कि उसके पास एक यूट्यूब चैनल है, वो लोगों का इंटरव्यू कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना है, राइट।
तो अब ये लोग ऐसा सोचेंगे भाई कि मैं भी एक दिन में ऐसा कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी एक बड़ी चीज को बनाने के लिए। अब मैं अगर अपना ही एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अभी 3 फील्ड में बहुत ज्यादा एक्टिव हूं, और भी बहुत सारे फील्ड हैं, राइट। मैं एडवर्टाइजिंग भी कर रहा हूँ, राइट, स्पॉन्सरशिप भी ले रहा हूँ अलग अलग चीजों की, तो वो अलग चीज है। बट अगर मैं यही 3 फील्ड की बात करूँ तो मैंने डायरेक्ट तीनों फील्ड को मैं स्टार्ट नहीं कर दिया था काम करना, राइट। पहले मैंने ऑनलाइन में ट्राई किया, मैंने बहुत सारी पीटीसी साइट्स ट्राई की, राइट, वहाँ कुछ काम नहीं बना। देन बहुत सारे छोटे मोटे जो MLM कंपनीज होती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आप जानते हो सकता है, तो वो जो कंपनीज है मैंने उसमें ट्राई किया, वहाँ काम नहीं बना, ठीक है। फिर धीरे धीरे बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैंने एफिलिएट स्टार्ट किया, वहाँ काम नहीं बना शुरू में, फिर धीरे धीरे काम बना एफिलिएट मार्केटिंग में। देन एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ रेवेन्यू इकट्ठा किया। देन उसके बाद पता चला भाई कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में और कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग और अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से प्रैक्टिस की। देन उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी खोला, ठीक। देन उसके बाद पता चला भाई कि इन्वेस्टमेंट भी होता है। इन्वेस्टमेंट में आप अलग अलग जगह, अलग अलग कंपनी में, शेयर्स में, क्रिप्टो में, कई बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं। अगर आप उसमें डिटेल में जाओगे तो बहुत बड़ा गेम बन जाएगा, राइट। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्रिप्टो में, कंपनीज में और शेयर्स में आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। किसी को स्पॉन्सर भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें उसमें। तो वो सारी चीजें पता चली, तो वहां से मुझे पता चला भाई जो रेवेन्यू मेरे पास पड़ा है मैं उसका कुछ और भी परसेंटेज निकाल सकता हूँ ईयरली। देन मैं उसमें घुसा, तो धीरे धीरे करके चीजें बनी। एक साथ आप कहीं पर भी मतलब फायर नहीं हो सकते। तो जितने भी न्यूबीज आ रहे हैं, जितने भी बिगिनर्स आ रहे हैं, उन सभी को मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कुछ अच्छा स्टार्ट करना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो, राइट, तो ऑलवेज अ कंफ्यूज माइंड सेज नो। मतलब कि अगर आप अपने आप को कंफ्यूज करोगे कि मैं एजेंसी भी खोल लूं, मैं ड्रॉप शिपिंग भी कर लूं, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर लूं, मैं इन्वेस्टमेंट भी कर लूं, क्रिप्टो भी कर लूं, यूट्यूब भी कर लूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और कंफ्यूज माइंड, मार्केट में ऐसा कहावत है, बोल सकते हो आप, ऐसी लाइन है कि कंफ्यूज माइंड हमेशा कहता है कि नो, फिर आप हार जाओगे एंड यू विल गिव अप, राइट। सो वो चीज से आपको दूर रहना है, राइट चेतन? बहुत बहुत अच्छा आपने कहा कि लाइक आपने एक एक करके सारी चीजों को स्टार्ट किया एंड आज आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं एक साथ में, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो लाइक सर, आपने ये पहले से ही सोच रखा था कि मुझे बड़ा होके एक डिजिटल मार्केटर बनना है, या मुझे बड़े होके एक एफिलिएट मार्केटर बनना है, मुझे लोगों को ट्रेन करना है? आपका बचपन से ये सपना था या कैसे आप मतलब यहाँ तक पहुंचे? मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने बचपन से सोच रखा था, या मतलब आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब कैसे कैसे किया आपने ये सारी चीज? अच्छा, ओके, सो इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, और ये भी बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है। क्योंकि देखो, ये जो चीज है ऑनलाइन एंड ऑल द थिंग जो भी अभी मैं कर रहा हूँ, वो मुझे पहले नहीं पता थी, राइट। इवन मैं कॉलेज तक पहुंच गया था और मुझे नहीं पता था। बट ये जो सारी चीजें हैं ये मेरे माइंड में आई थी और स्टार्ट हुई थी जब मैं स्कूल लाइफ में था, राइट। आई थिंक आई वॉज इन 7th और 8th क्लास, राइट। तो मेरे माइंड में ऐसा था ना कि मैं मतलब मेरा जो फील्ड था, मतलब मेरे घर में लोग बोलते थे कि तू जाके इंजीनियरिंग कर, मैथ्स ही इंपॉर्टेंट है, मैथ्स ही सब कुछ है, इंजीनियर बनना है। बट मेरे दिमाग में ये था शुरू से कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, राइट। बिजनेस करना है, बिजनेस में कुछ बड़ा करना है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों के नाम बचपन से ही रट रखे थे, लाइक मुकेश अंबानी हो गए, LL मित्तल हो गए, अडानी हो गए। तो इन लोगों को मैंने बचपन से सुना था, टाटा हो गए, इन लोगों को मैंने बचपन से सुना था कि भाई इनकी लाइफ बहुत मतलब रिच होती है, इनके पास जेट्स होते हैं, ये होता है, और उतना दिमाग नहीं था, राइट। बस मुझे पता था कि भाई बिजनेसमैन बनना है। तो क्या होता है, कहते हैं ना, वो किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है, ऑल द थिंग्स, राइट। सो आई थिंक वो एग्जिस्ट करती है, राइट। मुझे लगता है एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी है और बहुत सारे लोगों के वीडियोस भी देखे हैं जिसमें मैंने देखा है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक। तो अब क्या हुआ, एक दिन मैंने क्या किया कि मैंने अपनी मम्मी को, और मेरे एक मैटरनल अंकल हैं, मैंने उनको कहा कि मैं, मतलब मम्मी को कहा था और मम्मी ने जाके मेरे मैटरनल अंकल को कह दिया, राइट, कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, ठीक। तो मेरे मैटरनल अंकल को बताया कि ये बोलता है कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। और मतलब कि अब 8th में आ गए थे हम लोग, 7th में आ गए थे, तो हमको ये पता था कि भाई कॉमर्स लेके पढ़ोगे तो उस फील्ड में जाओगे, ठीक है। तो मैं आगे चल के 10th के बाद कॉमर्स लूंगा। तो मम्मी ने अब बता दिया जाके। अब वो उन्होंने कहा कि मतलब कि ऐसा होता है ना घर में कि पैसा कौन देगा, हाँ तुम्हारे अब्बा देंगे पैसा करके, इस टाइप के लोग बात करते हैं ना। तो उन्होंने ऐसे ही कहा मजाक में, और मैं बहुत छोटा था। तो
तो वो चीज़ मुझे लग गई यार, अरे यार सच में यार पैसे तो अपने पास है नहीं तो पैसा कौन देगा, और पैसा भी कोई लगाने को तैयार नहीं। अपने इधर की लोगों की साइकोलॉजी है, माइंडसेट है कि भाई कि तुमको सरकारी जॉब करना है या जॉब करना है, ठीक है, तो कोई भी पैसा लगाने के तैयार नहीं। लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में बस गई थी, मतलब उसका एक इम्पैक्ट आ गया था, और वो बात आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। और वो मतलब वो लोकेशन नहीं भूल पाया हूँ कि मेरे घर के हॉल में वो बात हुई थी एंड मैं वहाँ खड़ा था एंड क्या मोमेंट था, मतलब कभी भूल नहीं पाया। मतलब वो चीज़ दिमाग में घुस गई थी कि करना तो बिजनेस है लेकिन कैसे, राइट, क्योंकि पैसा देने वाला कोई है नहीं। तो अब क्या हुआ, जब मैं लास्ट ईयर में पहुंचा, मुझे इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, राइट, ऑल कि मैं पढ़ने में अच्छा था तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी जा रही थी, राइट, इंजीनियरिंग भी पहुंच गया, कभी कोई बैक नहीं लगा, सारी चीज़ें अच्छी जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें सही थी, राइट। लेकिन ये मेरे दिमाग में बस गया था लास्ट ईयर में कि अब मैं आगे नहीं करूँगा, राइट, मतलब इंजीनियरिंग में नहीं करना है। मतलब लास्ट में ऐसा हो गया था कि अब मैं बस निकाल रहा हूँ तो निकाल रहा हूँ, मतलब मुझे पढ़ना नहीं है इसमें, ठीक। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बस गई थी। तो लास्ट ईयर मैं मतलब कॉलेज जाना भी छोड़ दिया कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, लास्ट सेमेस्टर था मेरा, और उसके बाद ऐसे भी लोग कॉलेज नहीं जाते, बट फिर भी 30% या 60% बोलो कॉलेज लगता ही है। फिर भी मैं जाना छोड़ दिया था पूरी तरह से। एंड यहाँ पर गेम आया, और ये 2016 के आसपास की बात है आई थिंक, राइट। तो वहाँ पर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, राइट। मैं ये भी नहीं सर्च किया कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, राइट, हाउ टू अर्न मेक मनी ऑनलाइन, राइट, ये सब भी मैं सर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं सर्च किया कि मेक मनी ऑनलाइन, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं सर्च किया। मैंने जस्ट सर्च किया हाउ टू अर्न मनी, राइट। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे वीडियो पॉपअप हुए। एक्चुअली मैंने सर्च गूगल में किया था, बट वहाँ पर सेक्शन में यूट्यूब का वीडियोस नहीं दिखा था। और उस समय जो नेट था यार वो बहुत महंगा था, राइट। अगर 1 GB नेट है तो वो 1 महीना चलता था, एंड अगर आपके पास 1 GB नेट है तो यू आर द किंग, राइट, ऐसा कुछ होता था। और हम लोग कैंपस में रहते थे, तो अगर हम लोग के पास 1 GB नेट है मतलब किंग यार, अपन किंग है, अपने से अमीर कोई है ही नहीं पूरे कैंपस, राइट। तो अब मैं सर्च करना स्टार्ट किया कि मैं पैसा कैसे बनाते हैं। तो मैंने देखा यार लोग वीडियो बना रहे हैं पैसा बनाने के ऊपर यूट्यूब में, बट समझ तो कुछ नहीं आया, बट मैंने देखना स्टार्ट किया। तो अब अपन ऐसे ही पढ़े रहते थे कैंपस में, कॉलेज तो जाना नहीं है, और मोस्ट सीनियर थे कॉलेज के, तो कॉलेज जरूरत भी नहीं पड़ती थी जाने की। तो बस बैठ के सर्च कर रहे हैं दिन रात, वही देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। कभी कोई पीटीसी साइट से अर्न कर रहा है, तो कभी कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, राइट। ऑल द कि मुझको ब्लॉगिंग का पता नहीं था कि ब्लॉगिंग भी कुछ चीज़ होती है, राइट। बट मैं देख रहा था कि लोग ब्लॉगिंग बोल रहे हैं कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लिख कर पैसा कमा ले रहे हैं, तो उनके जो वेबसाइट है उस पर ऐड आ जा रही है। बस मुझे एक चीज़ पता था, एक नाम पता था वेबसाइट का, ठीक है। तो वो वेबसाइट मैं स्टार्ट किया, वहाँ से मैंने पता चला मुझे कि इसमें कुछ ब्लॉग होते हैं, कुछ आर्टिकल होते हैं, राइट, एंड कुछ पीटीसी साइट्स होती हैं। देन वहां से धीरे धीरे मैंने जानना स्टार्ट किया कि ऐसी चीजें काम करती हैं, राइट। तो उसके बाद मुझे एक चैनल मिला, चैनल का नाम मुझे याद नहीं आई थिंक, लेकिन गुरु करके कुछ चैनल था वो, ठीक है। उसको वो पूरे मेक मनी के ऊपर पूरा बताते थे वो, ठीक है। तो उस समय वो जी टेक्निकल गुरुजी नहीं, टेक्निकल गुरुजी बहुत बाद में आए थे, और जब मैं इस फील्ड में आ चुका था तब टेक्निकल गुरुजी को मैं देखा था। और जब उनका वॉर चल रहा था, आई थिंक ये सब बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपने ऊपर भी वॉर हो सकता है, ठीक है। तो वो उनकी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो बहुत बाद में आए थे टेक्निकल गुरुजी, और उस समय मैं एंट्री कर चुका था इस फील्ड में। तो वो जो मतलब वहां से मैंने जानना स्टार्ट किया कि भाई ऐसे चीजें काम करती हैं, ऐसी चीजें काम करती हैं, एंड वहां से मैंने पीटीसी स्टार्ट किया, राइट। पीटीसी साइट जो पेपर क्लिक का आपको पैसा देती हैं, राइट, पे टू क्लिक ऐसा करके रहता है, उन पे आप जैसे कुछ एड्स देखते हो तो वहां पर आपको कुछ पैसा मिलता है, राइट। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने बोला कि यहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ एंड आगे कुछ कर सकता हूँ, राइट। और मैंने देखा कि लोग यार एक दिन में $200 अर्न कर रहे हैं, राइट। एंड उस समय $200 इज लाइक 14,000 रुपए एक दिन के। हाँ, मतलब कि मतलब एकदम अमेज्ड, मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं वो हिंदी में, आश्चर्यचकित हो जाना, मतलब अचंभित हो जाना, मतलब ऐसे वर्ड्स है ना जो बड़े वर्ड्स, मतलब वो, मतलब मैं स्टक हो गया देख के यार कि पीटीसी साइट से सिर्फ ऐड देखकर घर पे बैठ के एक लैपटॉप का या कंप्यूटर का या मोबाइल का यूज करके दे आर मेकिंग लाइक $200 इन अ डे, राइट। मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब मैं देख के, मतलब मैं बता नहीं, मतलब उस चीज को मैं जाहिर बोलते हैं, जाहिर नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता तुमको कि वो क्या चीज थी मेरे लिए देखना, मतलब, राइट।
तो अब मैंने वहां से यार काम तो करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे उसके पीछे का नहीं पता था कि भाई उसमें बहुत साल लग जाते हैं कि उसको जमाने में, उसमें बहुत बड़ी टीम है उनकी, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने जस्ट ऐड देखना स्टार्ट किया पागलों के जैसा, बहुत ऐड देखा और मतलब 2-3 महीने में $2-2.5 ही हुए, ठीक है। बट यहाँ से एक चीज मुझे समझ में आ गई कि भाई आप ऑनलाइन में पैसे कमा सकते हो, ठीक है। हाँ, और मेरा आपको पता ही है वो माइंडसेट था कि मेरे को बिजनेस करना है, ठीक। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पैसे कमा के, और अभी भी मैं यही सोच रहा था कि ऑफलाइन में कोई बिजनेस खोलूंगा, ठीक है। तो हाँ, बस मेरे को ये समझ में आ गया था कि यहाँ से पैसे आते हैं भाई, तो अब मुझे जॉब नहीं करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ, लास्ट टाइम आ गया और कॉलेज होने लगा बंद, ठीक। तो अब लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा, भाई तुम कैंपस में बैठो, ठीक। वैसे तो मैंने बहुत जुगाड़ लगा के 2-3 कैंपस छोड़ दिया कैसे भी करके, राइट। लेकिन ऐसा होता है कि घर वालों को पता चल गया, राइट। घर वाले भी उसी फील्ड के थे, तो उन लोगों को पता चल जाता था भाई कैंपस आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो उनको पता चल जाता था। तो अब क्या करना पड़ता था, बैठना ही पड़ता था। तो मैंने बैठा, फिर कुछ कैंपस में बैठा और 1-2 कैंपस में सिलेक्शन भी हो गया। अब क्या करूँ, प्रॉब्लम ये हो गई, तो अब भाई ज्वाइनिंग करनी है। लेकिन मैंने कुछ भी करके, मतलब ये एक बहुत बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है, कभी हो सकता है तो मैं कभी लंबा बताऊंगा इसको, बट आज मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। बहुत झमेले से मैंने उस सारी चीज़ों को अवॉइड किया एंड घर वालों को मतलब बहुत मुश्किल से समझाया कि भाई ऑनलाइन से पैसे कमाए जाते हैं, ऑनलाइन में कुछ बड़ा हो सकता है एंड ऑल द थिंग्स। कुछ भी नहीं था मेरे पास, 500 रुपये थे मेरे अकाउंट में, राइट। अकाउंट था मेरा, क्योंकि उस समय हम लोग वो होता था ना कि वो स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप आती थी, उसके लिए अकाउंट खुलवा रखे थे हम लोगों ने। तो 500 रुपये थे मेरे अकाउंट में, राइट। देन मैंने कहा कि मैं कर लूंगा, यस। तो मैंने कहा मैंने कहा कि मैं कर लूंगा, और कैसे भी करके मैंने कॉलेजेस को अवॉइड किया, कैंपसेस को अवॉइड किया कि मैं काम नहीं करूंगा। बहुत मतलब घर में आपको पता ही है कि बहुत प्रेशर हुआ, बहुत सारी बातें हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें, राइट। ये बहुत लंबी कहानी है। आई थिंक किसी के इंटरव्यू में मैंने ये सारी चीज़ें बातें बताई भी हैं। किसी को मैंने इंटरव्यू दिया था यहाँ इंस्टाग्राम पे, तो उसने पूरी मेरी जर्नी की बात की थी, तो मैंने पूरा उसको बताया था डिटेल में कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो यहाँ पर एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि मैंने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, मुझे ऑनलाइन फील्ड के बारे में कैसे पता चला, राइट। तो वहाँ से मेरा माइंडसेट तो था ही एंड मुझे पता चल गया भाई ऑनलाइन में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। देन मैंने ये पीटीसी को स्टार्ट किया। मुझे एक चीज़ पता चल गई कि भाई आप ऑनलाइन से पैसे कमा सकते हो। देन यहाँ से ब्रेक इवन मुझे ये मिला कि मुझे पता चल गया एफिलिएट मार्केटिंग कोई चीज़ होती है जो एक जेन्युइन बिजनेस है, राइट। अगर आप ऑनलाइन में आते हो तो आपको कुछ ही जेन्युइन बिजनेस मिलेंगे, राइट। अगर आप बात करो तो एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ड्रॉप शिपिंग, राइट। और अभी के समय में जो बहुत ज़्यादा बूम पे है, कंटेंट क्रिएशन, राइट। बट उस समय में आपको 3 ही बिजनेस थे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थे ऑनलाइन के, राइट। और वो थे एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग और आपका ये ब्लॉगिंग, ठीक है। नॉट ब्लॉगिंग अभी आया, ब्लॉगिंग, इट्स ब्लॉगिंग, राइट। आर्टिकल लिखते हैं लोग उसमें, और जो लोगों को नहीं पता उनके लिए तो आर्टिकल लिखते हैं उसमें, ब्लॉगिंग। तो ये 3 ही बिजनेस थे। तो मैंने कहा कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा बिकॉज मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, ठीक है। तो मार्केटिंग जो वर्ड है उससे मुझे प्यार था शुरू से। तो मैंने कहा कि मैं मार्केटिंग में घुसूंगा, एफिलिएट मार्केटिंग में घुसूंगा। देन वहां से मुझे पता चला कि भाई मैं सिर्फ ऑनलाइन से पैसे नहीं कमा सकता, यहाँ मैं एक बिजनेस भी बिल्ड कर सकता हूँ और बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में जाना, लाइक जॉन क्रिस्टानी, वन ऑफ द बिग एफिलिएट प्लेयर, राइट। आप लोगों को भी पता होगा। एंड उसके बाद मैंने गैरी वी के बारे में सुना, फिर उसके बाद टाई लोब्स, ग्रैंड कार्डानो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, फिर डैन लॉक, बहुत सारे ऐसे गुरुज के बारे में सुना। फिर इंटरनेशनली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट खुद किया, कुछ जो अर्न किया पूरा इन्वेस्ट किया, और ऐसे करते करते मैंने 2.5 साल तक 1 रुपया भी नहीं कमाए थे, राइट। जो आ रहा था वो जा रहा था, जो आ रहा था वो जा रहा था। प्रेशर बहुत मतलब इतना ज़्यादा था कि अगर अब मैं पैसे ना कमाऊं तो मुझे जाकर जॉब करनी पड़ेगी, और वो जॉब मुझे ले जाएगी लाइक सीधा, मतलब मेरे अभी जो ख्वाब थे वो हो गए थे लाखों रुपए के, राइट। 1-2-3 लाख रुपए महीना। और अब मुझे मतलब अगर मुझे पैसे और नहीं होते तो मुझे क्या करना पड़ता, वो जॉब जाके करनी पड़ती जहाँ मुझे 15 से 18 हज़ार रुपये मिलने वाले थे महीना, और वो भी पता नहीं कहाँ जाकर, ठीक है। और भी अगर आपको पता होगा, वी आर इंजीनियर्स, लाइक अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वी आर लाइक वर्कर, लाइक मजदूर होते हैं हम कहीं भी जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़ती एंड वो डर था मेरे में। एंड उसके वजह से मैंने रात दिन मतलब
नॉलेज भी कलेक्ट किया, काम भी किया, एंड देन जाके मुझे वहां से कुछ दिखने लगा कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ एंड कहीं जा रहा हूँ जहां से मुझे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। एंड देन उसके बाद 2.5 साल के बाद ब्रेक इवन आया कि मैं पर डे के $100, $200 एंड $500 तक भी गया। तो ऐसा ही है कि इस चीज को मतलब जैसे अगर आप चाहते हो कि आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करें, तो आपको सबसे पहले अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को एक माइंडसेट देना पड़ेगा, अपने आप को एक बिलीव ट्रस्ट देना पड़ेगा। यस, ऑनलाइन में चीजें होती हैं, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट, राइट, एंड आई ऑलरेडी डिड इट, राइट। सो अगर आप जब अपने माइंड में बना लोगे कि भाई मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैंने देखा है लोग ऑनलाइन में कमा रहे हैं। अभी क्या होता है ना, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को बिजनेस बिल्ड करना है ऑनलाइन में, राइट। दे आर मैसेजिंग मी लाइक सर मैं 4 दिन से 5 दिन से मेहनत कर लिया, मैं 10 दिन मेहनत कर लिया, बट मुझे ना सेल नहीं मिल रही है, राइट। ऐसा लोग लिखते हैं। अगर मैं उनको लिख दूं भाई मैं 2.5 साल मेहनत किया लेकिन मुझे सेल नहीं मिली, तो तुरंत डिमोटिवेट हो जाएंगे, बिकॉज वो पहले से ही डिमोटिवेटेड है, राइट। 10 दिन में थक जा रहे हैं, वो 15 दिन में थक जा रहे हैं। इवन दे डोंट नो कि वो राइट नॉलेज के साथ काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने पहले नॉलेज ली भी है या नहीं ली है, जस्ट वीडियो देखा और स्टार्ट कर दिया फिर मार्केटिंग। किसी का भी ऐसे नहीं होता, राइट। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट लाना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, देन आप सही से काम कर पाओगे इंडस्ट्री में। तो वहां से मेरा विजन आया, ट्रस्ट आया, माइंडसेट आया, देन मुझे पता चल गया कि भाई यस आई कैन डू इट समथिंग बिग विद दिस इंडस्ट्री। एंड यही चीज आज के लोगों को जरूरत है, आज के लोगों को जरूरी है कि वो अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपना माइंडसेट बनाएं। सो चेतन, ऐसे में पहुंचा इस इंडस्ट्री में। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरी थी आपकी कि आप भी एक स्टूडेंट थे, आपको पहले नहीं पता था इस ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में, बट अंदर से एक आपके दिल में था कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, हाँ मुझे इसमें ग्रो करना है। और वो अंदर का जो आपका एक पैशन था उसने आज ये पूरा मतलब आपका एक बिजनेस खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ी बात है ये। तो सर अब हम जानना चाहेंगे कि इतना जैसे आपने अभी जर्नी बताई, तो इतनी भी इजी नहीं रहती है, मतलब कि लोग बाहर से खाली ये देख पाते हैं कि हाँ ये बंदा इतना अर्न कर रहा है, हाँ ये बंदा इतना ज्यादा अर्न कर रहा है, लाइक लोग दूसरों की फेम देख पाते हैं, लाइक दूसरों की लाइफस्टाइल देख पाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो बंदे ने इतनी मेहनत की है, जो पीछे में इतने रातें बिना सोए उस बंदे ने बिताई है, वो कोई नहीं देख पाता। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे कि क्या क्या ऐसी लाइक स्ट्रगल्स आपने फेस किए, क्या क्या आपके लाइफ में बहुत खराब फेलियर्स आए थे, जिस फेलियर्स ने आपको तोड़ दिया था, बट तब भी आप मतलब आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ओके चेतन, चेतन ने जो क्वेश्चन किया वो बहुत ही सही क्वेश्चन किया। और अभी जो मैंने जितने भी टॉक्स किए, अभी जितने भी आप लोगों से बातें की हैं, उन बातों में मैंने बताया कि मतलब मुझे कैसे, मतलब मैं क्या फील कर पा रहा था, कैसे प्रेशर आ रहे थे, ऑल द थिंग्स, क्या मुश्किलें आ रही थी। बट यहाँ पर एक वर्ड चेतन ने यूज किया, दैट इज कॉल्ड फेलियर, राइट। तो इसको मैं बहुत ही मतलब सही से और मतलब एक माइंडसेट के साथ आप लोगों को डिलीवर करना चाहूंगा, जो आप हमेशा याद रखना अगर आप ऑनलाइन में कुछ बड़ा करना चाहते हो या कहीं पर भी सक्सेसफुल होना चाहते हो, राइट। सो अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो मेरा मतलब ये मानना है कि आपको प्लान बी के साथ नहीं जाना चाहिए कभी भी, प्लान ए होना चाहिए आपके पास बस, राइट। और मतलब करना है, मतलब करना है, राइट। अगर आप प्लान बी पर गए ना, तो आप डिपेंड हो जाते हो कि अगर मैं जैसे ये नहीं हुआ तो मैं वो कर लूंगा, ठीक है, फिर वो नहीं हुआ तो फिर मैं सी कर लूंगा, फिर वो नहीं हुआ तो मैं डी कर लूंगा, फिर ऐसे करते करते आप जेड पे चले जाते हो, ठीक। एंड वही चीज होती है कि आपको पता होगा, जैसे कि आप जो पुराने लोग हैं आप उनसे बात करोगे ना और बोलोगे कि मैं साल के या महीने के 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, राइट। एंड दे विल से लाइक नहीं नहीं नहीं, इजी ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, राइट, आप कर ही नहीं सकते। तो वो क्यों बोल पा रहे हैं? बिकॉज उनका माइंडसेट ये है, ठीक। और अब चलो आपने बोल दिया 10 लाख रुपए कमाओगे और आप नहीं कमा पाए, तो देखना ऐसा होता है, यूजुअली होता है ऐसा कि आप उस बंदे से मिलोगे जिस बंदे को आपने कहा था, तो वो बोलेगा कि हाँ पहले तू बहुत उड़ रहा था, बाद में तेरे को अपने बारे में पता चल गया होगा एंड तू नहीं कर पाया, ठीक है। ऐसा वो बोलते हैं, ऐसा लोग यूजुअली बोलते हैं, ठीक। एंड फिर आप फील करोगे भाई हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, ठीक है। एंड देन आप अपने प्लान ए को क्विट करते हो, बी पे चले जाते हो, ठीक। बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद जेड, राइट, ऐसा चल जाते हो। एंड देन यू फील कि मुझसे कुछ नहीं होगा भाई, मैं जॉब करता हूँ और इतना पैसा कमाता हूँ जिससे मेरे घर का मतलब पालन पोषण हो पाए और मैं छोटी सी लाइफ जी पाऊँ, राइट। एंड देन वहां पर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं एंड यू विल
लाइक ब्रोक या आप बोलो फिनिश, खत्म होगा, राइट? वाला मीम है ना, खत्म टाटा बाय बाय। तो वो हो गया आपके साथ। तो वो क्यों होता है दोस्त? वो इसीलिए होता है कि आपका जो माइंडसेट है ना वो कमजोर है, ठीक है? तो वो माइंडसेट को बनाने के लिए तो चेतन ने एक चीज और यूज की कि यू आर वॉचिंग लाइक पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ऑनलाइन, लाइक लग्जरी लाइफ एंड ऑल द थिंग दे आर शोइंग ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। वो सिर्फ फ्रंट एंड की चीजें हैं। कहाँ की चीजें? फ्रंट एंड की। लाइक अगर मैं इस पे एक एग्जांपल दूं तो मूवीज, राइट, और शूटिंग्स। अगर आप वहां पर जाके जहां पर हो रही है वहां देखोगे ना तो वहां आपको बहुत अजीब सा लगेगा ही नहीं ये शूटिंग है जो आप अपने मोबाइल पे या स्क्रीन पर देखने वाले हो, राइट? क्योंकि वहां पर आपको बिहाइंड द सीन्स सारी चीजें दिखेंगी, राइट? तो वो चीज यहाँ पर हो रही है कि आपको बिहाइंड द सीन्स नहीं दिखाया जा रहा है कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, राइट? कितनी प्रैक्टिस हो रही है, कितना लोग जग रहे हैं, कितना रिसर्च कर रहे हैं और क्या क्या वो लोग कर रहे हैं, देन उसके बाद वो आउटकम आ रहा है जो आप अपने YouTube पे, अपने स्क्रीन पे जहां पर भी देख पा रहे हो, राइट? तो वो चीज आपको कैसे समझनी होगी? आपको सिर्फ वो जो वीडियोस हैं उसको मोटिवेशन के लिए यूज करना होगा। किसके लिए? मोटिवेशन के लिए। लाइक अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, मैं कहीं घूमने गया, ठीक है, मैंने वहाँ दिखाया कि भाई मैं इस होटल में रुका, मैंने ये किया वो किया जो भी, राइट? वैसे तो मैं ये सब सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, मैं बहुत ही नॉर्मल लाइफ दिखाता हूँ लोगों को क्योंकि मुझे पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बिकॉज मैं उसी जर्नी से आ रहा हूँ, राइट? तो वो चीज़ मैं नहीं करता। बट अगर मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कि मैं इसमें होटल में गया, ऐसा किया, वो ऐसे किया, तो आपको लगेगा अरे भाई ये भाई क्या मस्त कर रहा है, मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए, राइट? मजा आ गया, ठीक है? तो उससे ना उस चीज़ को देख कर ना आप ये मत समझो कि आप नेक्स्ट डे उस चीज़ को कर लोगे, राइट? उस चीज़ को यूज करो मोटिवेशन के लिए। उस चीज़ को देखो, फिर नेक्स्ट अपना काम करने बैठ जाओ कि भाई मुझे काम करना है और इतनी चीज़ें आज अचीव करनी है क्योंकि मुझे भी वो लाइफ चाहिए, राइट? जस्ट इतने के लिए उस चीज को यूज करो एंड देन तुरंत उस चीज को भूल जाओ कि आपने कुछ देखा भी था, राइट? क्योंकि वो फ्रंट एंड की चीजें हैं। कभी आप उनसे बिहाइंड द सीन्स मांग के देखो कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कभी मांग के देखो, राइट? तब आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। एंड फेलियर इज जस्ट अ ऑप्शन। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके ऊपर है कि आप इसको चूज करते हो या नहीं करते हो। तो फेलियर जैसा कुछ होता नहीं है। और आपने वो फेमस वेब सीरीज तो जरूर देखी होगी, लाइक क्या नाम है, हर्षद मेहता, राइट? कि फेलियर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सक्सेस, राइट? ऐसा ही ना कुछ कि फेलियर का दूसरा चैप्टर क्या है, सक्सेस, ऐसे टाइप का है ना कुछ। तो हाँ, तो जस्ट वही चीज है कि फेलियर एक जस्ट ऑप्शन है और फेलियर के बाद आपका सक्सेस है, ठीक? अगर आप फेलियर को पकड़ के बैठ जाओगे तो ये आपको खा जाएगा। और जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने की है वो है माइंडसेट। सारी चीजें आती हैं माइंडसेट से। अगर वो चीज स्ट्रांग हो गई ना आपकी, तो आप किसी भी आदमी को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रेशर को टैकल कर सकते हो। बट अगर आपका माइंडसेट कमजोर रह गया, मतलब कि जस्ट आपको ऐसा है कि ऑनलाइन में आना है, मुझे पैसा कमाना है और आपका इसके अलावा कोई भी विजन नहीं है, पैसा सबको कमाना है, राइट? इट इज ट्रू एंड ये बहुत ही लेजिट चीज़ है। बहुत लोग इसको हाइड करते हैं कि मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं ऑनलाइन में टाइम पास करने वाला हूँ। तो वो मतलब झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़े लायर है वो, ठीक है? सबको पैसा कमाना है। एक दिन उनके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन बंद करके देखो, उनके कोर्सेज डाउन करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मतलब वो बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है, राइट? तो वो जो झूठी चीजें हैं उसके तरफ मैं नहीं जाता। जो सच्चाई है वो है एवरीवन हियर टू अर्न मनी एंड मेक मनी एंड यस दे आर लाइक आपकी हेल्प करने के लिए वो हैं, राइट? बट उनका भी एक उद्देश्य है कि उनको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, चाहे मेरा भी कह लो या किसी का भी कह लो। हम सबका एक उद्देश्य कि भाई हमें भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। जो ट्रूथ है वो है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो मनी से मोटिवेट हो, लेकिन एक विजन रखो। जैसे कि मेरा क्या विजन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, राइट? इसलिए मैं कंटेंट फ्री के बना रहा हूं यूट्यूब पे। मेरा तौहीद अहमद जो यूट्यूब चैनल है वहां पर भी आप चेक कर सकते हो, या इंस्टाग्राम में तौहीद अहमद ऑफिशियल पे भी चेक कर सकते हो, राइट? तो वहां मैं फ्री का कंटेंट बना रहा हूँ बिकॉज मेरा एक विजन है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, लोगों तक पहुंचना है। बट हाँ, मेरा एक और काम है कि मुझे अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना है, तभी तो मेरा बिजनेस चलेगा, तभी तो मैं चलूंगा,
राइट? तो वो भी चीज ट्रूथ है। एंड ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए, अगर आपको इस वे में जाना है, इस सारी चीजों को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। और माइंडसेट तब बनेगा जब आपका एक प्योर विजन होगा और आपके सराउंडिंग में वो लोग होंगे जो कुछ बड़ा कर रहे हैं, उनकी वीडियो देखो, उनसे मोटिवेशन लो एंड उस पर काम करो, राइट? एब्सोल्युटली। तो जैसे कि सर अभी आप मतलब इतना ज्यादा मोटिवेटेड हैं एंड अभी तक हमारा जो सेशन रहा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा। आई होप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन से, बहुत कुछ वो लोग सीखे होंगे इससे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ यार कि सीखने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट? हाँ जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने, और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, कि कोई ना कोई हमसे शायद इंस्पायर हो जाए और इस जर्नी से कनेक्ट कर ले और वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। बिकॉज यू नो कि हम लोग का विजन यही है कि हम लोगों की ज्यादा ज्यादा हेल्प कर पाए। लाइक मैं हो गया, चेतन हो गया, चेतन भी यही काम कर रहा है कि लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, कि लोगों को पता चले भाई कि कैसे जर्नी होती है और आप कैसे ऑनलाइन में काम कर सकते हो। तो मेक श्योर आप कभी भी, मतलब ये बिल्कुल फ्री का काम है यार, कि एक कमेंट कर देना कि नाइस, ओके, कि मुझसे मैंने ये सीखा वो सीखा, और अपने स्टोरी में शेयर कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, तो अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दो या अपने इंस्टाग्राम में कहीं पर भी, जहां पर भी शेयर करो कि लोगों को हेल्प हो, राइट? ये आपका मोटिव होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएं, तभी आप अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। एब्सोल्युटली। तो जैसे कि अभी आप मतलब अभी तक का सेशन तो बहुत खतरनाक रहा, मतलब इतना सारा मोटिवेशन और आपकी लाइक एक एक लाइनों में हमें मोटिवेशन दिख रहा था कि आप कितने ज्यादा मोटिवेशन। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इस मोटिवेशन का राज क्या है, मतलब कहाँ से आप इतना ज्यादा मोटिवेट होते हैं, मतलब कि व्हाट मेक्स यू सो मच मोटिवेटेड।